हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है नेक्स्ट फ्यू आवर्स। लेट्स सी, चेक करते हैं नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपकी रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। आपके पार्टनर के आपके पार्टनर की फीलिंग्स, थॉट्स और एक्शंस किस तरीके के रहेंगे नेक्स्ट फ्यू आवर्स में। इस रिश्ते में क्या होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके रिलेशनशिप के लिए कैसे रहने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट फ्यू आवर्स इन योर रिलेशनशिप। मेडिटेट करें अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को। नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहने वाली हैं। प्लीज अंडरस्टैंड स्पीड गाइड। मेरे व्यूवर के पार्टनर की फीलिंग्स नेक्स्ट फ्यू आवर्स में क्या रहने वाली हैं। आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचने वाले हैं, आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं नेक्स्ट फ्यू आवर्स में। नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। आपके पर्सन की फीलिंग्स नेक्स्ट फ्यू आवर्स में क्या रहेंगी। नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने है आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जनर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप पढ़ती हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप पढ़ती हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। चलो, नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइन ऑफ सूट एंड एट ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर काफी ज्यादा केयर फ्री रहे हैं इस रिश्ते से, और इस रिश्ते की टेंशन लेने वाले हैं नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके पार्टनर, ठीक है। नाइन ऑफ सूट की एनर्जी में आने वाले हैं। अगर आपके पर्सन को लग रहा था कि आपके पर्सन को इस रिश्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फिक्र नहीं है, कोई इस रिश्ते की उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो एक स्लीपलेस नाइट उनको स्लीपलेस नाइट में जाने वाले हैं आपके पर्सन। जैसे कुछ फील होने वाला है आपके पार्टनर को, जो चीज़ें पहले फील नहीं हो रही थी। जैसे कर्मा आपके पार्टनर को फेवर कर रहा था, जो भी आपके पर्सन कर रहे थे उनको सेटिस्फेक्शन फील हो रही थी। उनको लग रहा था मुझे कोई लव नहीं है, मुझे कोई केयर नहीं है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये ज़रूरत आपके पर्सन को फील होती हुई नज़र आ रही है। जो कर दिया उसका अफसोस करते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा अपने आप को काम में बिजी करेंगे, सोचेंगे कि सोचें ना इस रिश्ते के बारे में, ना आपके बारे में। जो हो गया वो हो गया। लेकिन आपके पर्सन को जैसे ही अपने काम से फ्री होंगे, जैसे अपनी लाइफ की रूटीन से एक डिटैच या डिस्कनेक्ट होंगे, जब उनका एक मी टाइम होगा, तब वो बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं आपके लिए। वो फ़ील करते हुए नज़र आ रहे हैं आप लोग का बाउंड बहुत अच्छा था। मतलब कि पहले जैसी उनकी फीलिंग्स नहीं, वो पहले कुछ भी कर दिया करते तो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। कुछ जैसे कर्मा उनको जैसे कार्मिक जो आपने कभी फ़ील किया था जब ये रिश्ता ख़त्म हुआ था। आपके पर्सन कुछ इस तरीके की फीलिंग्स को फ़ील करते हुए नज़र आ रही है। जो डिस्टेंस है ये फ़ील कर रहे हैं आपके पर्सन। ये नो कॉन्टैक्ट है, ये फ़ील कर रहे हैं। अगर ये सेपरेशन है तो ये फ़ील कर रहे हैं। ये एक एंडिंग हो चुकी है तो ये पर्सन आपकी ये फ़ील इस सब चीज़ों को फ़ील करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन को जो लगता था कि उनको फ़ील ही नहीं होता, फ़ील ही नहीं होगा, उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उनको कोई मसला ही नहीं है, ठीक है? ये उनके लिए कोई इम्पोर्टेंट चीज़ ही नहीं है ये लव, ये पर्सन, ठीक है? जस्टिस, जैसे कर्मा एक बैलेंस हो रहा है। ये पर्सन चाहे कितना ही खुद को बिजी कर ले, जैसे कहीं भी, जैसे यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड जस्टिस की एनर्जी है। जैसे कर्मा बैलेंस हो रहा है, आपके पर्सन को रियलाइज कराया जा रहा है कि आपकी इन्वेस्टमेंट क्या थी। आप जो कनेक्ट हुए थे इस पर्सन को, मतलब कि क्या आपके होने से था इस पर्सन की लाइफ में, इस इंसान के लिए आप क्या इंपॉर्टेंस रखते थे, क्या वैल्यू रखते थे, ठीक है। ये मिस करता हुआ नजर आ रहा है, रिग्रेट करता हुआ नजर आ रहा है, परेशान होता हुआ नजर आ रहा है। चाहे खुद को कितना ही बिजी कर ले, लेकिन एक कर्मा जस्टिस बैलेंस, एक कर्मा बैलेंस होता है ना। जैसे एक अफसोस ही नहीं था, जो इंसान करता रहता है वो करता जा रहा होता है, क्योंकि उसको ये होता है कि यार मुझे इस चीज़ की फिक्र नहीं पड़ी है, ठीक है। वो चीज़ होती हुई नज़र आ रही है। ये पर्सन मैनिफेस्ट करने वाला है नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपको अपनी लाइफ में रिटर्न। ब्रेकअप हो गया तब भी रिटर्न, नो कॉन्टैक्ट है तब भी रिटर्न, सेपरेशन है तब भी रिटर्न। मतलब कि एक मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी, ये मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेगा आपको दोबारा अपनी लाइफ में, दोबारा अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पीसफुल लाइफ दिखा रहा है, जबकि ये पीसफुल है नहीं, अंदर से बहुत ज़्यादा टेंस है, ठीक है। लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी, एक 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। फीलिंग्स में है जैसे एक लेफ्ट इन द कोल्ड, जैसे यहाँ पर इसको किसी ने विदाउट शेल्टर इतनी सर्दी में छोड़ दिया गया हो, जैसे इसके पास घर बार नहीं है। जैसे एक चेस चेस करता हुआ नजर आ रहा है ये पर्सन आपको नेक्स्ट 48 आवर्स में, ठीक है। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। 4 ऑफ सोच की एनर्जी है, एक्शन नहीं ले रहे, सोच रहे हैं। मतलब कि एक सैडनेस,
एक परेशानी इस पर्सन को फ़ील हो रही है, ठीक है? कि आपका इस पर्सन की लाइफ़ से जाना इतना आसान है, आपको छोड़ देना क्या इतना ईज़ी है इस पर्सन की लाइफ़ में, ये चीज़ ये सब कुछ फ़ील करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? हर्मिट बहुत ज़्यादा एक अपनी सोल सर्चिंग कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि मतलब कि राइट डिसीजन मेकिंग करे, वो करे जो करना चाहिए, ठीक है? यहाँ पर ऐसा कुछ ना करे, बहुत ज़्यादा बर्डन उठाता हुआ नज़र आ रहा है, अपने ही कर्मा का बर्डन। जैसे इसी ने ये सब कुछ आपके साथ पास्ट में किया, अब ये सब कुछ एक नॉर्मल आप इस चीज़ को झेलते-झेलते एक आपके लिए नॉर्मल रूटीन हो गई। इस पर्सन का ब्लॉक करना, इस पर्सन का बार-बार आपको छोड़कर चले जाना आपके लिए एक नॉर्मल रूटीन का हिस्सा हो गया है। ये पर्सन ये सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आपसे कि आप ये सब इतना आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे और अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाएँगे। इसके लिए जैसे इसके पास्ट कर्मा एक बैगेजेस बने हुए हैं, एक कर्मा बर्डन बना हुआ है। बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग अपनी हीलिंग करने की भी कोशिश कर रहा है, अपने आप को अकेला मतलब कि अपने आप को अकेले इसको ऐसा लगता है ये अकेले खुश है। इसको ज़रूरत नहीं है किसी की, ख़ास तौर पे आपकी। और हो सकते हैं लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं, लोग आके कनेक्ट हो सकते हैं, वो दूसरा मैटर है। लेकिन अगर एक आपके हवाले से कहा जाए तो उसको ये अकेला रह सकता है, आपके बिना इसकी ज़िंदगी अच्छी है। इसके 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 थॉट प्रोसेस के हिसाब से, इसकी सोच के हिसाब से उसको ऐसा लगता था नहीं विदाउट आपके इसकी लाइफ अच्छी है, लेकिन इसको फ़ील होने वाला है, ठीक है? अपना कर्मा का बर्डन इसको फ़ील होने वाला है। इसने जो पास्ट में आपके साथ किया, वो फ़ील होने वाला है। आपकी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ समझने वाला है। मतलब कि जो आप इसके साथ जो चीज़ें ये बुरी समझ रहा था, इसको उन आपकी जो एक गुड हैबिट्स थी, आपकी जो आदतें इसके साथ रही हैं, जो आप इसको आदत डाल चुके हैं अपनी, तो ये फ़ील करता हुआ नज़र आ रहा है आपकी एब्सेंस कैसी है इसकी लाइफ में, ठीक है? ये और कभी ना वापस लौट कर आना, इस चीज़ को माइंड में बिठा कर ही सब कुछ सोच रहा है कि अगर अब आप चले गए, अब आप वापस नहीं आने वाले, ठीक है? कितना ही आप वापस आएँगे? 10 बार, 15 बार, 20 बार, 25 बार, ठीक है? कितनी बार ही आप वापस आएँगे? तो कुछ अपने ही कर्मा का बर्डन फ़ील कर रहा है ये पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में। स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो मूवमेंट कर रहा है, आने की कोशिश है, माइंड बना रहा है कि दोबारा अप्रोच करते हैं, दोबारा कनेक्ट करते हैं, दोबारा जाके कनेक्ट होते हैं। बहुत स्लो अप्रोच है। कॉन्फ्लिक्टेड माइंड है, बहुत कुछ हो चुका है आपके रिलेशनशिप में। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड माइंड है, जो किया इसने ही किया, ठीक है? अपने आप को बिज़ी रख रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट, हर किसी से डिस्कशन करना, जो भी हो रहा है इस पर्सन की अपनी पर्सनल लाइफ में, तो बहुत ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट, बहुत ज़्यादा लोगों की एडवाइसेस इसने यूज़ करी, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड माइंड है, ठीक है? कॉन्फ्लिक्ट इसका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ हुआ है इस वक़्त। ऐसा हो सकता है काम की जगह भी कहीं न कहीं कोई डिस्टर्ब सिचुएशन चल रही है, मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड है, ठीक है? कोई काम अच्छा नहीं चल रहा हो सकता है, वहाँ से भी कोई न कोई इश्यू और फ़ील कर रहा है, ठीक है? हम्म। आपके बिना अपना बैलेंस खो चुका है ये पर्सन, ठीक है? बिल्कुल, ये देखिए, आप इसकी लाइफ में जब तक थे, एक एक बैलेंस था, स्टेबिलिटी थी, इसका मेंटल पीस था, इसके पास हैप्पीनेस थी, स्टेबल एक देखें, एक स्टेबिलिटी मेंटली भी होती है, हैप्पीनेस भी होती है, मतलब कि एक फुलफिल था, खुशियाँ थी, खुशियों को एन्जॉय कर रहा था, जो कुछ भी था उसको फुलफिल लग रहा था, जगल कर रहा है, क्या करना चाहिए, आपकी तरफ वापस आना चाहिए या नहीं वापस आना चाहिए? आप आने का फैसला भी कर रहे हैं तो बहुत स्लो मूवमेंट, बहुत स्लो, नज़र भी नहीं आ रहा। एक नाइट ऑफ पेंटिकल बहुत ज़्यादा स्लोएस्ट नाइट होता है, ये चलते-चलते आपको नज़र भी नहीं आएगा, आप बोलेंगे पता नहीं कहाँ है, आपको नज़र भी नहीं आ रहा, ये कब आ रहा है, कहाँ आ रहा है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे एक जगलिंग कर रहा है, जाना भी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? एक्शन लेना भी चाहिए। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, इस पर्सन की लाइफ में जब आप आते हैं, इसके जितने भी एरियाज़ हैं ना लाइफ के, सब फिक्स हो जाते हैं ऑटोमैटिकली। जब आप इसकी लाइफ में एंटर करे होंगे ना, जब आप लोग फर्स्ट टाइम मिले होंगे, बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हुआ था इसकी लाइफ में। जब आप एंटर करें ना, आहिस्ता-आहिस्ता इसकी लाइफ जो है ना, जैसे बैलेंस होती गई, स्टेबल होती गई, सेट होती गई, फिक्स होती गई। जिस चीज़ को जिस टाइम, जिस वक़्त, जगह पे होना चाहिए था, वो आपके आने से वो सब कुछ अपनी जगह पे चला गया, ठीक है? और जब आप इसकी लाइफ से निकल जाते हैं ना, इसकी काम की जगह भी डिस्टर्ब हो जाती है, इसका मेंटल पीस डिस्टर्ब हो जाता है, वापस वही मेस क्रिएट हो जाता है इस पर्सन की लाइफ में, ठीक है? कोशिश कर रहा है आपके बिना खुद को बैलेंस करने की, अपने आप को हील करने की, नॉर्मल करने की, अपने आप को बिज़ी करने की, अपने आप को किसी न किसी एक्टिविटीज़ में अपने बिज़ी रखने की अपने माइंड को, ठीक है? नेक्स्ट 48 आवर्स में ये पर्सन कंप्लीटली कोशिश कर रहा है कि आपको मिस ना करे, आपको याद ना करे। ये बर्डन फ़ील कर रहा है, ये ऐसे ही होगा, नॉर्मली ही होगा। ज़रूरी नहीं है आपकी ही याद आ रही हो, मतलब कि अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश करता हुआ नज़र आ रहा है ये पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में, कि ज़रूरी नहीं है आपको ही याद कर रहा है, कुछ और भी हो सकता है।
ज़रूरी नहीं है सिर्फ आप ही इस पर्सन की लाइफ में आके इसका दिल बहला सकते हैं या इसकी लाइफ को अच्छा कर सकते हैं, या आप ही इसका एक मिसिंग पजल है। अपने माइंड को बोल रहा है मेरे पास बहुत ऑप्शंस हैं, ठीक है, इस तरीके से अपना माइंड प्रिपेयर कर रहा है, डाइवर्ट कर रहा है, ठीक है, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इधर भी ऑप्शन है उधर भी ऑप्शन है, मतलब कि मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मैं जो चाहे चूज कर सकता हूँ, ठीक है। ये वाली एनर्जी मेल है या फीमेल है यही चल रहा है, स्पेसिफिक जेंडर नहीं होता, ठीक है, मतलब कि मैं अपने तरीके से बात करती हूँ तो आप इस बात को समझ लिएगा। एंडिंग फील कर रहा है इस पर्सन को, ऐसा लगता है आपने कभी इसके एफर्ट काउंट ही नहीं किए, ठीक है, मिक्स सिग्नल्स में दिए एफर्ट या इशारों इशारों में दिए एफर्ट, आपने कभी काउंट नहीं किए एफर्ट। इसको ऐसा लगता है कि आपने एफर्ट काउंट नहीं करे यहाँ पे। जो एक ये एनर्जी जब भी आती है जब बैक स्टेपिंग इंसान फील करता है, ठीक है, मतलब कि जहाँ इंसान को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है, जहाँ इंसान को बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है, एक्सपेक्टेशन होती है, और वो सडनली ब्रेक हो जाती है, सडनली वो एक्सपेक्टेशंस एंड हो जाती हैं, एक बैक स्टेपिंग सी फील होती है, यार ये किसी ने क्या कर दिया, सारे छुरे हमारे ऊपर ही डाल दिए, ठीक है। तो ये 10 ऑफ सूट की एनर्जी है, पेनफुल एंडिंग। इसको लग रहा है आपने कभी काउंट ही नहीं करे इसके एफर्ट, कभी आपने कोशिश ही नहीं करी इसके एफर्ट को काउंट करने की, जब आपने काउंट ही नहीं करने थे तो मैं एफर्ट करता ही क्यों, कुछ इस टाइप के अपने आप को रीजंस दे रहा है, ठीक है। मतलब क्या आप इसके एफर्ट्स को देख ही नहीं रहे थे, चाहे करे ना करे, ये अंधेरे में करे, शाम में करे, बात में करे, आपके जाने के बाद करे, वो बात अलग है, लेकिन एफर्ट इसकी नज़र में इसको ऐसा लगता है अपने आप को रीजंस दे रहा है, आप एफर्ट काउंट नहीं करने वाले इसके, अगर ये करेगा भी तो मतलब क्या सेटिस्फाई कर रहा है, तुम जाओगे भी तो कोई मसला नहीं है, इसी बेहतर है कि अपनी जगह बैठे रहो, ठीक है, तभी इतना स्लोएस्ट नाइट आया ये, ठीक है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, फीलिंग ऑफ लॉस, बहुत ज़्यादा एक लॉस एनर्जी फील कर रहा है, ठीक है, डीप सोल सर्चिंग भी, डीप सोल सर्चिंग चल रही है, डीप डाउन बहुत ज़्यादा सोच रहा है, एक मतलब कि एक अपनी एक उस चीज़ पे निकला हुआ है, अपनी ही मतलब कि अपनी सोच पे निकला हुआ है, अपनी सोच को सोच रहा है, बहुत ज़्यादा एक सर्चिंग चल रही है, सोल सर्चिंग है इस पर्सन के माइंड में। सोल सर्चिंग चल रही है इस पर्सन के माइंड में, ठीक है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब कि फीलिंग ऑफ लॉस, और पीछे मतलब कि ये एफर्ट करे तो शायद ये रिश्ता अभी भी बच सकता है, क्योंकि यहाँ पे 3 कप्स तो एक लॉस हो चुका है, इमोशनल 3 कप्स का लॉस हुआ है, 2 कप्स अभी भी पीछे हैं, ये चाहे तो पीछे मुड़ के देखिए कोई होप बाकी है, ठीक है, या तो यहाँ पर आपकी मैरिज नहीं हुई है, या तो यहाँ पर अभी भी आप वेट कर रहे हैं, ऐसी कोई होप है जो पीछे बाकी है जिसको ये देखना ही नहीं चाह रहा, ठीक है। अगर ये मतलब कि कोशिश करे तो आपसे माफ़ी मांग सकता है, इस रिश्ते में अभी भी कोई ना कोई ऐसी जगह बाकी है जो फुलफिल हो सकती है, अगर ये अपने ईगो को साइड करे, ईगो को साइड में रखे और अपने एक्शंस पे ध्यान दे, तो ये आपकी तरफ आ सकता है, जगह है अभी, ठीक है, कम्युनिकेशन कर सकता है, ये इसके ही हाथ में है, ये क्लियर कट कम्युनिकेशन करना, आपसे चीज़ों को बात करना, रिकंसाइलेशन करना, अभी भी यहाँ पर एक होप बाकी है, ठीक है, क्योंकि ये जानता है आपके दिल में आज भी लव है और इस पर्सन के दिल में भी आपके लिए लव है, ये होल्ड बैक कर रहा है आपके लिए लव, ये रिकंसाइलेशन करना चाहता है, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन करना चाहता है, लेकिन अपने इमोशंस को हाइड करके रखता है, होल्ड करके रखता है, ठीक है, नहीं चाहता कि आपको पता चले। स्टॉकिंग चल रही है आपकी, नेक्स्ट 48 आवर्स स्टॉकिंग करता हुआ नजर आ रहा है, होप करता हुआ नजर आ रहा है कि कैसे कैसे ये आपके साथ सामने ओपन अप हो, कैसे अपने अपने आप को वनरेबल फील करे, ठीक है, हमेशा ही वेट कर लेता है, हमेशा ही, लेकिन यहाँ पर अब वेट वो वाला नहीं है, शायद आपने ब्लॉक कर दिया इस पर्सन को जगह जगह से, आपने यहाँ पर एक वेट यहाँ पर एक ऐसे एंड कि आपकी 7 ऑफ फैंस की एनर्जी डिफेंसिव हो चुके हैं, तो आप ब्लॉक कर चुके हैं, एनर्जी ब्लॉक कर रहे हैं, एनर्जेटिकली आप कुछ ऐसा कर रहे हैं कि एक ब्लॉकिंग फील हो रहा है, इसको ब्लॉकेजेस फील हो रही है, इसका ऐसा लग रहा है कि अब आप अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है, आपके माइंड में अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करना है, ठीक है, और आपके पास लोग हैं जो आप में इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, ठीक है, मजे की बात है ये, आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है, इसीलिए आपने वॉक अवे करा, आपकी लाइफ में बहुत से ऑप्शंस हैं जो आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसीलिए आप इन मतलब कि 8 कप्स को यहाँ पर आपने खड़ा करा और बहुत ज़्यादा उसके अंदर इमोशंस डाले, फीलिंग्स डाली, सब कुछ, क्योंकि अब ये जो है ना, ये कप्स आपको वो लव, वो केयर नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, यहाँ पे 9 कप्स होंगे तो एक विश फुलफिलमेंट कप्स बन जाएंगे, मतलब कि वो लव, वो केयर आपको प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहे, इसलिए आप वॉक अवे कर रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे, बिल्कुल आपने इस साइकिल को क्लोज कर दिया है, यहाँ पर एक क्लोजर आया है, ठीक है, अपनी स्टेबिलिटी पे वर्क करना, अपने ऊपर काम करना, आप वेटिंग वाली एनर्जी नहीं रही है, ठीक है, वेटिंग एनर्जी में आप नहीं है यहाँ पर। देखिए, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन यहाँ पर इस रिश्ते को हील करना चाहता है, ठीक है,
यहाँ पर हील करना चाहता है, इस रिश्ते में एफर्ट करना चाहता है, मेहनत डालना चाहता है, काम करना चाहता है। इस पर्सन को पता है इस पर्सन की हैप्पीनेस है, लेकिन एक्शन कौन ले, ठीक है। इस रिश्ते में यहाँ पर ये खुश रहता है, ये अपना फ्यूचर दे सकता है, अपने आप को सिक्योर समझता है। यहाँ पर इतना इस पर्सन को जैसे परेशान होने की बात नहीं, इसके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, लेकिन इसको ऐसा लगता है इन ऑप्शंस में एक अहम आप एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है, जिसके ऊपर कंप्लीटली ट्रस्ट करना, जिसके साथ अपनी लाइफ को देखना, जिसके साथ अपने इमोशंस एक बिना झिझक शेयर कर लेना, ठीक है। एक क्लियर कट पर्सन, ठीक है, जो आपके साथ खुशी से जुड़ना भी चाहता है और आप भी उसके साथ जुड़ जाएं, ठीक है, तो एक फ्यूचर अच्छा हो जाए। लेकिन एफर्ट, ठीक है, यहाँ पे इसको ईगो को साइड करना पड़ेगा। ईगो इसके अंदर बहुत हो सकता है, ईगोइस्टिक पर्सन हो सकता है, अपनी ईगो को साथ लेकर चलता है, अपनी अना ईगो बहुत इसके लिए बड़ी चीज़ है। इस चीज़ को साइड करना और आपकी तरफ एक्शन लेना बहुत मुश्किल है, ठीक है। नेक्स्ट 48 आवर्स में ये सब कुछ आपके पर्सन के माइंड में चल रहा है। लेट्स सी देखते हैं आपके पर्सन के नेक्स्ट 48 आवर्स में एक्शंस किस तरीके के हो सकते हैं। डेस्टिनी का बर्डन है इसके ऊपर, जो इसने करा पास्ट का पास्ट बर्डन कैरी कर रहा है, हर्ट है, 3 ऑफ सूट की एनर्जी, बहुत ज़्यादा पेनफुल पेन है इसके अंदर, तकलीफ है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूज है, हर्ट है, पेन फील कर रहा है, 3 ऑफ सूट की एनर्जी है, ठीक है। जैसे तकलीफ में है, तकलीफ से बाहर निकलना चाहता है, उस पेन से निकलना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट 48 आवर्स में नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? नेक्स्ट 48 आवर्स में मेरे व्यूवर के पर्सन का, आपके पर्सन की फीलिंग्स बड़ी इंटेंस हैं, बार बार डिनायल पे जा रहे हैं, लेकिन जैसे अपनी ही गलतियों का बर्डन वो उठा रहे हैं, ठीक है। डिनायल पे जाने के बावजूद अपनी गलतियों का बर्डन उठा रहे हैं, अपनी ही सोच का, उनकी अपनी ही नेगेटिव सोच उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एक बर्डन सम एनर्जी की तरह है, ठीक है। अब यहाँ पर वो मतलब कि उनको लग रहा है कि जैसे कुछ चीज़ें उनको वक्त पे करनी चाहिए थी, ठीक है, जो कि उन्होंने करी नहीं। अब बहुत ज़्यादा अपना ईगो आपके सामने हाई कर चुके हैं, अना बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप को गलत तरीके से मिसट्रीट कर चुके हैं, तो गलतियाँ बेहद बढ़ चुकी हैं उनकी इस रिश्ते में अब, ठीक है। अब कैसे मतलब कि वापस आना, एक्सेप्ट करना कि मैं गलत था, ठीक है, वो वाला टाइम पीरियड है आपके पार्टनर का, और पेन भी बहुत है। कोई चीज़ ऑप्शन ज़रूर हैं इस पर्सन की लाइफ में भी, लेकिन मतलब कि एक इम्पॉर्टेंट पर्सन सब कुछ एक्सप्लोर करने के बाद समझ आ जाना, यार ये एक राइट पर्सन था, एक राइट पार्टनर था, ट्रस्ट किया जा सकता था, ये एक कम्प्लीटली लॉन्ग टर्म एक रिलेशनशिप बनाया जा सकता है, ठीक है। ये वो पर्सन है, ये वो पार्टनर है, वो वाली एनर्जी है, ठीक है। जैसे डेथ, किसी किसी मतलब कि एक डेथ की एनर्जी है, इस पर्सन को आना पड़ेगा तो अपनी अपनी ईगो को साइड कर कर आना पड़ेगा, अपनी ईगो को एक कोने पे रखकर और आपसे खुलकर बात करनी पड़ेगी। फिर देखें, खाली ईगो ही साइड नहीं, आप ये आके बोले कि मेरी बात मान जाओ या तो विल यू मैरी मी, तो आप बोलेंगे हाँ हाँ हाँ, ऐसा नहीं होने वाला। आपको भी इसने आपको पेन दिया है, अब आप ट्रस्ट नहीं करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पे देखें ईगो की डेथ, क्लैरिटी लानी पड़ेगी इस ईगो की डेथ, यहाँ पे ईगो को एंड करना पड़ेगा। टावर, ये जो अपना जो ईगो है ना, इसके ऊपर एक टावर, यूनिवर्स चाह रहे एक टावर गिरे, ठीक है, इस अना पे एक टावर गिरे। ये जो एक बिहेवियर है ना, रिजिड, स्टबन, अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझना, ठीक है, स्टक है, कंफ्यूज है, नहीं समझ पा रहा क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्टक है, फील कर रहा है, पेन है इस पर्सन के अंदर, ठीक है, याद कर रहा है आपको बहुत ज़्यादा। कोई ऑफेंस की एनर्जी है, 10 ऑफ पेंटिकल, देखिए मैंने कहा मैरिज मटेरियल है ये पर्सन, ये बात माइंड ये सब कुछ एक्सेप्ट कर रहा है, दिल दिमाग हर चीज़ एक्सेप्ट कर रही है, सोच एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन ईगो की डेथ, यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीटली अपने नेचर को, अपनी थॉट प्रोसेस को बदल देना, कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता, उसको हर हर इंसान ज़िंदगी में आए हुए हर इंसान को एक तरीके से ट्रीट नहीं किया जा सकता। ये अपनी अना में बंधा हुआ इंसान है, ठीक है, अपनी अना को सर पे लेकर चलने वाला इंसान है ये। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन का एक्शन क्या हो सकता है। मेरे व्यूअर के पर्सन का नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या एक्शन हो सकता है इस रिलेशनशिप की तरफ, आपके पार्टनर का एक्शन क्या रहेगा इस रिलेशनशिप में। मेरे व्यूअर के पर्सन का एक्शन नेक्स्ट 48 आवर्स। भाई ये कम्युनिकेट करना चाहेंगे आपसे, ठीक है, 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, ये चाहेंगे आपके पार्टनर आपके साथ कम्युनिकेशन हो। हर्ट है, मैंने बार बार बोला, देखें
ये चाहता है पर्सन ये हर्ट से निकले, इस पेन से निकले, ठीक है, आपसे कम्युनिकेट करे खुलकर। और ये जो ये पेन फील कर रहा है ना, जैसे इसका दम घुट रहा है, ऐसा पेन फील कर रहा है, इस पर्सन का दम घुट रहा है, इस पर्सन के जैसे अंदर बहुत कुछ चल रहा है, ये अवेकन हो चुका है, ठीक है, कि आपसे मतलब कि एक जजमेंट का कार्ड है, ठीक है, कि जैसे यहाँ पर एक अवेकन, इस पर्सन को अवेकन किया जा रहा है, अब नहीं उठे तो बाद में भी नहीं उठना, ठीक है, मतलब कि जैसे यहाँ पर एक सेकंड चांस, एक सेकंड चांस भी आपके इस रिश्ते को मिल सकता है। इस पर्सन का एक्शन आपकी तरफ हो सकता है, कुछ आपको ये ऑफर कर सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में, ठीक है। भाई ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, होल्ड बैक कर रहा है, आप एक पावरफुल एनर्जी में दिख रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि पास्ट वाली चीज़ें भी नहीं रही हैं, कि आपको बोलेंगे कि आप वो सामने से बात करना शुरू करें और आप पटर-पटर बात करना शुरू कर दें। आप लोग के बीच एक हिस्ट्री रह चुकी है। हिस्ट्री बहुत पेन दे चुकी है, हिस्ट्री में तकलीफ रह चुकी है, हिस्ट्री में बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो चुकी हैं। पास्ट आप लोग का रिलेशनशिप का एक बिट्रेयल, एक नेगेटिव, एक बैकस्टेपिंग वाला पास्ट रह चुका है, ठीक है? तो उसमें आसान नहीं है कि हाय, सामने वाला बोले हाँ, हाउ आर यू? ठीक है? ऐसा नहीं हो सकता, इसके लिए एक्सप्लेनेशंस चाहिए। अपने आप को एक्सप्रेस करना है, अपने आप को एक्सप्लेन करना है, अपने आप को समझाना है सामने वाले को, मतलब कि वजाहत यहाँ पर अब इस रिश्ते में दरकार है, ठीक है, वजाहत चाहिए इस रिश्ते को अब। क्या ये पर्सन एक्शन ले सकेगा या खाली सोचता रहेगा, ठीक है। अवेकन हो रहा है कि आप एक परफेक्ट, एक राइट पर्सन है। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। भाई यहाँ पर एस ऑफ कप की एनर्जी है। भाई सडन आपकी तरफ कोई मैसेज आ सकता है यहाँ पर, एस ऑफ कप एंड एस ऑफ सूट, ठीक है। इस पर्सन का जो ना ईगो गिरेगा, ठीक है। ईगो पे एक टावर क्रिएट होने वाला है। जो ईगो है ना, इसका ईगोस्टिक नेचर है, इसके ऊपर टावर क्रिएट होगा। यहाँ पे इस पर्सन को इस रिश्ते, इस पर्सन ने आपको हर्ट करा है, हीलिंग देनी पड़ेगी। मिस कर रहा है आपको, बहुत स्ट्रांगली मिस कर रहा है, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है आप इसके हायर लेवल ऑफ सोलमेट हैं। 6 ऑफ कप एंड दी लवर्स, एक सोलमेट एनर्जी है। 1 बाय 1 जब ये आते हैं, एक सोलमेट कार्ड, चैरियट की एनर्जी है। भाई आपकी तरफ एक्शन आ सकता है, हाँ, लेकिन आपको यहाँ से जाना ज़रूरी है। मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, आपको इस रिश्ते से निकलना ज़रूरी है। अगर आप एक एक्शन चाहते हैं इस पर्सन की तरफ से, चाहते हैं ये बेचैन होके, तड़प के कुछ क्लियर करे या आए, अगर चाहते हैं आप सच में एक कुछ ट्रुथ है यहाँ पर, अगर ये लव था, ये सच में एग्जिस्ट कर रहा था इसके अंदर भी, अगर वो लव आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो आपको इसको कम्प्लीटली ख़त्म करना पड़ेगा, इससे ताल्लुक, इससे इससे होप कम्प्लीटली, मतलब कि अपने माइंड, अपने सोल, अपने हार्ट, अपने माइंड, अपने मतलब कि अपने थॉट प्रोसेस सबसे निकाल दें इसको, डिटैच हो जाए, कंप्लीट डिटैचमेंट चाहिए आपको, ठीक है। एक एक विदाउट, मतलब कि इधर एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए आपके अंदर, एक जरा सी भी, ठीक है। मैं 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करूंगी, इधर से नहीं, कहीं और से, ठीक है, किसी और कार्ड से। लेट्स सी, देखते हैं। आपको वेटिंग नहीं करनी, मैं आपको इतना बता दूं, आपको वेट नहीं करना, आपको अपनी लाइफ में बिजी हो जाना है, अपनी खुशियों में, अपनी लाइफ में बिजी हो जाना है, आपको अपनी ज़िंदगी के लिए एक्शंस लेने हैं, ठीक है। और फिर आपका ये यूनियन है, ठीक है, फिर आपका यहाँ पर ये यूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको वेट नहीं करना, आप अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में, अपनी सिबलिंग्स में आप वॉक अवे करें, ठीक है। इस रिश्ते से निकले, जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही, आपको वहाँ नहीं रहना, ठीक है। अपने माइंड को प्रिपेयर कर लें, आप वर्क करें अपने ऊपर, आपको यहाँ पर अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। इस रिश्ते से निकलें, अपने सेल्फ पे, अपनी ग्रोथ पे काम करें, ठीक है। एक अपनी, अपने लिए आप अपनी पावर पे वर्क करें, ठीक है। वेटिंग एनर्जी में नहीं रहना आपको, स्टेबिलिटी यहाँ पर, स्ट्रक्टनेस, आपको सब कुछ इन सब चीज़ों से बाहर जाना है। डरेंगे आप इस रिश्ते से निकलते हुए, लेकिन यहाँ पर कुछ खत्म होगा तो कुछ शुरू होगा ना, इस बात को अपने माइंड में रखें, ठीक है। यहाँ पर ये डर के आगे जीत है, ठीक है, ये वो वाली एनर्जी है, मतलब कि डर के आगे जीत है। अगर आपने इस डर को पार कर लिया, आप इसको खोने से नहीं डरे, आपने कंप्लीटली खोने का डर इस पर्सन को अपने दिल और दिमाग से दूर कर दिया, फिर यहाँ पर एक न्यू साइकिल बिगिन है, जो आपका यूनियन दे रही है आपको, ठीक है। एक जो रीयूनियन आपकी लाइफ में इस पर्सन के साथ लेकर आ रही है, वो एक न्यू बिगनिंग है। देखिए, कुछ पास्ट का खत्म होगा तभी एक न्यू बिगनिंग होगी, अदरवाइज यहाँ पर न्यू बिगनिंग होना उस वक्त तक स्टक रहेगी जब तक आप पास्ट में स्टक रहेंगे, ठीक है। ये क्लियर है। अब ये गिनना शुरू हो जाएंगे,
ओके, खुल गया। मैं देखती हूँ 4 ऑफ पेंटिकल, क्या होल्ड बैक कर रहा है ये पर्सन? 4 ऑफ पेंटिकल, न्यू बिगनिंग होल्ड कर रहा है। टावर, भाई यहाँ पर इस पर्सन को एक्शन लेना है, एक्शन होल्ड बैक कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा यहाँ पर। ये टावर की तरह, मैंने कहा ना, सडन आपकी लाइफ में ये एक्शन लेगा आपके पर्सन, ठीक है। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपके लिए, लेकिन अपने इमोशंस को, इस पर्सन को ऐसा क्या लगता है, मतलब कि समझदारी इसी में है, मैं अपने इमोशंस को हाइड करके रखूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक एफिशिएंट बनता है, मतलब के लिए एक विजडम इसी में है कि मैं अपने आप को यूज़ होने से बचा लूँ, अपने आप को वनरेबल होने से बचा लूँ। मुझे अपने आप को यूज़ नहीं होने देना, मुझे अपने इमोशंस को किसी, मतलब कि मैं नहीं चाहता जैसे मैंने किया कोई मेरे साथ वैसा ही कर दे, ठीक है। ये वनरेबल ही नहीं होना चाह रहा, ये देखें किसी के, ये आपसे नहीं, किसी के पास भी नहीं जाना चाहेगा ऐसे ये। तो इसको आपके पास आने के लिए डर है, ठीक है। इसको खुलकर इसको बात करनी पड़ेगी, आपसे क्या चाह रहा है, यही जस्टिस होगा। यहाँ पे होल्ड बैक जो करके बैठा हुआ है ना, एक अपना जस्टिस, जैसे आपने लिए एक आपने अपनी जिंदगी में एक जस्टिस बनाया ना वॉक अवे करके, ये अपना जस्टिस होल्ड बैक करके बैठा हुआ है कि यही जस्टिस होगा, ये खुलकर आपसे बात करे, ठीक है। देखिए 4 ऑफ फैंस, ये मैरिज करना चाहता है, ये आपको मैरिज और कमिटमेंट के लिए एस ऑफ पेंटिकल, एक परफेक्ट स्पाउस, एक परफेक्ट पार्टनर की नज़र से देख रहा है इस टाइम। देखिए होल्ड बैक कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, ये वही चाह रहा है जो आप चाह रहे हैं, मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, लेकिन ये कर रहा है होल्ड बैक कर रहा है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिख लेगा आपको चैनल के अबाउट तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।